लेकिन उस वक्त तो फिर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि फिर जो कुछ हिंसा के बारे में आप हज़रात ने देखा सुना है वो यकीनन था। उस वक्त तो फिर कॉल उठाना बड़ा नामुमकिन था। यह कहिएगा कि हम बार बार ये अपील कर रहे थे कि मस्जिदों के माइक खोलकर आप लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील करो। हम लोग बाहर हैं, बार बार ये अपील कर रहे थे। 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एक हिंसा की बड़ी घटना यहां पर होती है। अब इस घटना के बाद कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि जो यहां पर शाही इमाम है और जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो शांति की अपील कर सकते थे, खुद से ही आखिर क्यों नहीं की। दूसरी तरफ यहां पर कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से इन लोगों को किसी तरह का कोई शांति की अपील करने के लिए कॉल नहीं किया गया। अब इस सब पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलेमा ये हिंद के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौलाना मुकीम कासमी जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। मौलाना जी, 8 फरवरी के दिन हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, शाम को जब ये घटना हो रही थी तो क्या आपको पता चला कि इस तरह की घटना हो गई है? कब पता चला, क्या हुआ? 8 फरवरी को मैं यहाँ नहीं था और मैं बाहर गया हुआ था, बल्कि मैं 7 फरवरी को ही 8 फरवरी की सुबह में बाहर चला गया था और इस तरह का कुछ पता भी नहीं था। इसलिए हम लोगों का जो अपना काम था, रूटीन वो लोग काम था। 8 फरवरी को शाम तकरीबन 5 बजे के बाद, या कहिएगा 5 बजे ही, इस घटना का बारे में हम लोगों को पता चला। और पता भी चला जबकि यहाँ से लोगों ने हम लोगों को कॉल शुरू कर दी कि यहाँ सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो हम लोग चूँकि बाहर थे तो इसलिए वहीं से जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे, अपील भी कर रहे थे, लोगों को समझा भी रहे थे। लेकिन चूँकि वो मेन घटना का वक्त था इसलिए किसी तरफ इतनी जल्दी जहन नहीं जा रहा था। तो क्या प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी को कॉल आया था कि इसको थोड़ा सा रुकवाने के लिए कुछ अपील वगैरह करें? देखिए, किसको प्रशासन ने फ़ोन किया और किन से बात हुई ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, उनका कहना यह है कि मैंने आपको, सिटी मजिस्ट्रेट जसीन जी कह रही हैं कि मैंने आपको फ़ोन किया था, लेकिन चूँकि मैं बाहर था इसलिए कॉल लगा नहीं है। और सच्चा कॉल लगा नहीं है, जैसे कि वो डिटेल मुझे बता रही थी और उसका वो एविडेंस भी दे रही थी कि मैंने आपको कॉल किया था। लेकिन चूँकि आप भी जानती हैं कि जब आदमी ट्रैवल से सफ़र में रहता है तो बाज़ मरतबा नेटवर्क इशू रहता है। तो बात मेरी उनकी हो तो नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी बात करने की। लेकिन उसके जैसे ही फिर मैं नेटवर्क में आया, जब तक यहाँ पर सब कुछ घटना घट रही थी, लेकिन जैसे ही मैं नेटवर्क में आया और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने फौरी तौर पर अपने अपने जिन जिन लोगों से मैं बात कर सकता था उस मौके पर मैंने अमन की अपील करी थी। आपने कब कॉल बैक किया? मैंने तो फिर मैडम को तो उस रात में कॉल बैक किया, लेकिन 6 बजे के बाद किया होगा, 7-8 बजे करीब। लेकिन उस वक्त तो फिर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि फिर जो कुछ हिंसा के बारे में आप हज़रात ने देखा सुना है वो यकीनन था। उस वक्त तो फिर कॉल उठाना बड़ा नामुमकिन सा था। लेकिन मैं जिन लोगों से अपील कर रहा था और लोग भी मुझसे कह रहे थे कि ये सब हो रहा है, तो मैं उनसे यही कह रहा था फ़ोन पर कि भाई आप अमन को बरकरार रखो और किसी भी हाल में आप लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान मत पहुंचाओ, पुलिस प्रशासन के साथ मत आओ। यह कहिएगा कि हम बार बार ये अपील कर रहे थे कि मस्जिदों के माइक खोलकर आप लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील करो। हम लोग बाहर हैं, बार बार ये अपील कर रहे थे। लोग सुनिए आपकी जिन लोगों ने सुनी है वो लोग हमें लगता है कि शायद इससे बाज आ रहे थे, लेकिन वो डर और दहशत इतनी फैली हुई थी कि कोई किसी भी तरह से कुछ कहने को या करने को तैयार नहीं था, इसलिए कि भयंकर माहौल हो गया था। दूसरा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन ने कॉल ही नहीं किया इस तरह की, और दूसरा ये भी प्रशासन कह रहा है कि जिन जिन लोगों पे, क्योंकि इतनी अजीब हालत हो गई थी उस वक्त की समझ में नहीं आता किसे कॉल करें, किसे नहीं, जान बचाना भारी पड़ रहा था। तो प्रशासन ये कह रहा है कि कुछ जो है वो खुद ही, मतलब जैसे शाही इमाम है इस तरह के और भी खुद से अपील कर सकते थे, मतलब खुद से इनिशिएट ले सकते थे, एफर्ट्स लगा सकते थे, वो नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे? ये तो इस सवाल का जवाब तो वही लोग देंगे कि उन्होंने क्या अपील करी कि नहीं करी। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे तो मुझे लगता है उनको अपनी जिम्मेदारी या तो उन्होंने निभाई है या निभानी भी चाहिए थी कि उनको अपने अपने एतबार से अमन की अपील और शांति की अपील करनी चाहिए थी। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, प्रशासन की तरफ से आपको ही कॉल किया गया था, तो मतलब सिर्फ आपको कॉल किया गया, ऐसा क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम था कि वो सिर्फ मुझे ही कॉल किया जा रहा है। ये बात तो मैंने बाद में जब उठाई कि आपने सिर्फ मुझे ही कॉल किया, मेरा नंबर नहीं लग पा रहा था, तो किसी और को भी कॉल किया जा सकता था। तो उस पर उनका कहना यह है कि देखिए, एक तो चूँकि मैं मस्जिद और मदरसे के पक्षकारों में था और मैं उस दिन, उससे पहले 3 तारीख की उस वार्ता की मीटिंग में भी वार्ता में था और मैंने ही बहुत मजबूती के साथ बात उठाई थी कि मस्जिद और मदरसे का डेमोलिशन ना किया जाए, इसके लिए आप कुछ और हल निकालें।
तो ऐसा लगा मुझे, उन्होंने भी बताया कि चूँकि हम लोगों को बताया गया कि इस पूरे मामले में मौलाना मुकीम को कॉल कर कर हम इस पर काबू पा सकते हैं, इसलिए हमने फौरी तौर पर आपको कॉल की है और आपसे बात नहीं हो पाई तो हालात सब बिगड़ते चले गए। अभी आपको कॉल किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मौलाना मुकीम कासमी जी, जिन्होंने बताया कि उस दिन वो बाहर थे इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया प्रशासन से उनका, लेकिन जैसे उन्हें घटना का पता चला उन्होंने यहाँ पे कॉल किया और तमाम यहाँ पे लोगों को अपील की कि अमन यहाँ पर बरकरार रखें। लेकिन घटना ने एक विकराल रूप ले लिया था और उस वक्त सब अपनी जान बचा रहे थे। हल्द्वानी से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।